हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो कल आपका एक ही वीडियो आ पाया। मैंने कहा था शाम को दे दूंगा दूसरा वीडियो, लेकिन कुछ सरकमटेंसेस ऐसे थे। एक्चुअली क्या, कल पेपर ख़त्म हुआ है ना, तो बहुत सारे सेकेंड ईयर के बच्चे मिलने आए थे, तो उसी में बिल्कुल समय ही नहीं मिल पाया। इवन लास्ट का जो एक वीडियो बनाना था बच्चों के लिए सेकेंड ईयर के, उसका भी बनाने का टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाया। कॉलेज से ही वो सब कल दिन भर पार्टियों का ही दौर था, है ना, तो इसलिए आप लोगों का वीडियो नहीं बन पाया। लेकिन अब ये सब कुछ ख़त्म। अब आज जो है आपको मिनिमम, ये पहला वीडियो है, शाम तक 2 वीडियो और मिल जाएंगे, ठीक, क्योंकि सिलेबस भी कवर करना है। और आप लोग परेशान मत होइए, एक एक दिन मेरी काउंटिंग में है और पूरा फुल प्रूफ प्लानिंग है कि मुझे आपका किस तरह से एग्ज़ाम की तैयारी करानी है। एग्जाम्पल ऑलरेडी मैंने सेट कर दिया है। सेकेंड ईयर के बच्चों के कमेंट देख सकते हो, हज़ारों की संख्या में कमेंट हैं, और किस लेवल पे मेरे वीडियोस से क्वेश्चन आए हैं ये आप देख सकते हो। उस समय तो हम मेरे पास भी कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था कैसे बनेंगे एमसीक्यू, तब ये हाल है। अब तो पूरा सब कुछ आइडिया है मेरे पास कि किस तरह किस पैटर्न पे आपके एमसीक्यू आएंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं बनाता हूँ और ये आपके लिए कितने ज़्यादा हेल्पफुल होंगे एग्ज़ाम में। ओके, तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, एक चीज़, आज शाम कल तक आप लोगों का वो आ गया होगा, क्या बोलते हैं उसको, पासवर्ड और लिंक मॉक टेस्ट का, राइट। जिनका नहीं आया वो परेशान ना हो, आज भी आ सकता है और कल भी आ सकता है, ये कोई डेफिनेट नहीं आया था। और जब आता है आप कभी भी खोल के रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने का जब सबमिट करोगे तो जरूरी नहीं तुरंत मॉक टेस्ट करो, मॉक टेस्ट आप थोड़ा रुक के भी कर सकते हो, ठीक। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो सेकेंड ईयर का मॉक टेस्ट का वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हो, है ना। तो वहाँ से फिर भी नहीं क्लियर होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसको एक्सप्लेन करके मैं दोबारा आपके लिए बना दूंगा, ठीक। तो बीसीजी, जो बीसीजी है उसका भाई फुल फॉर्म, जो वैक्सीन होती है बीसीजी, तो बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, किस बैक्टीरिया का नाम होता है भाई, किसके उससे होता है। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है, बैसिलस ऑफ कैलस एंड ज्यूरिन, बैसिलस कालमेट ज्यूरिन, या बॉर्डेटेला ऑफ कैलस एंड ज्यूरिन, या नन। तो बच्चों बीसीजी का जो फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेट ज्यूरिन। अब होता क्या है कि आप लोग जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो क्वेश्चन भी 2 बार पढ़ो और ऑप्शन को 2-3 बार पढ़ो, जिससे जब सही पता चल जाए कि सही ऑप्शन कौन सा है तो वो आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए। वैसे भी एमसीक्यू जो है 2 बार 3 बार आप अगर वीडियो देखते हो तो जो है, जैसे मैंने फर्स्ट ईयर के बच्चों को बताया था, ठीक, वही सेकेंड ईयर के, सॉरी, तो वही चीज़ आपके साथ है। आप जैसे अभी वीडियो देख रहे हो, यही सेम चीज़ शाम को देखो और मॉर्निंग में फिर ट्राई करो, कल सुबह देखो कितना याद होता है, ठीक। कि मतलब मेरे आंसर बताने के पहले आपका आंसर निकल के आना चाहिए। कॉजेटिव एजेंट ऑफ गोनोरिया, कॉजेटिव एजेंट ऑफ गोनोरिया, ट्रिपोनेमा गोनोरिया, ई गोनोरिया, और क्या है ये, नीसेरिया गोनोरिया, या नन। तो इनमें से कौन सा है कॉजेटिव एजेंट गोनोरिया का। गोनोरिया कैसी एक जो है क्या, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में आता है ना। तो ट्रिपोनेमा गोनोरिया, ई गोनोरिया और निसेरिया गोनोरिया। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, नाइसेरिया गोनोरिया, ठीक। थोड़ा सा क्या है कि देखो यहाँ पे आपको कल टिक करना है देख के, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। सब्जेक्टिव में यही चीज़ लिखनी होती तो फिर इतने सारे, फिर स्पेलिंग याद करो, फिर लिखोगे कैसे, ये सब हेडक था। यहाँ तो आपको जैसे दिखेगा, इसीलिए मैं इतने बार बोल देता हूँ, इतनी बार बता देता हूँ कि आपको जैसे वहाँ पे गोनोरिया आएगा ना, तो यूजुअली क्या होता है, आपने देखा कि भाई पॉजिटिव एजेंट ऑफ गोनोरिया का चाहिए तो खाली गोनोरिया कहीं लास्ट में दिख गया तो आप उस पर टिक कर देते हो। लेकिन अभी पैटर्न इतना चेंज हो गया है, इस बार इतना कंफ्यूजिंग था, किसी भी चीज़ के आगे उसका टाइटल लगा दे रहे थे। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होता है, मतलब आती हुई चीज़ कंफ्यूज हो जाती है। इसीलिए मैंने इसी पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे एग्ज़ाम हो चुका है सेकेंड ईयर का, उसी पैटर्न पे मैंने एमसीक्यू बनाना स्टार्ट किया, ठीक। ड्रग यूज्ड फॉर गोनोरिया, अब ड्रग कौन सी यूज होती है गोनोरिया के लिए, एंटीबैक्टीरियल डिजीज़ है तो जाहिर सी बात है एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स यूज होंगी, है ना। तो हमारी जो है एम्पिसिलिन, प्रोबेंसिड, टेट्रासाइक्लिन्स, ये सारी क्या हैं, एंटीबायोटिक्स हैं। तो जब एंटीबायोटिक्स हैं या एंटीबैक्टीरियल्स हैं तो ये सारी की सारी यूज होंगी किसमें, गोनोरिया के ट्रीटमेंट में, ठीक।
विच इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। अब देखो कम्युनिकेबल कौन सी है और नॉन कम्युनिकेबल कौन सी है। कैंसर, गोनोरिया, एड्स, टिटेनस। तो अब सोचो नॉन कम्युनिकेबल, देखो आप लोगों ने स्टडी की होगी, अगर आपके कॉलेज में पढ़ाया गया होगा या ऑनलाइन क्लासेस ली गई होंगी तो बताया गया होगा आप लोगों को, है ना। और नहीं बताया गया तो फिर एमसीक्यू में समझ लो। इसीलिए एमसीक्यू के आप देखो बच्चों, क्वेश्चन बहुत लोग कहते हैं कि क्वेश्चन में ही आप एक्सप्लेन कर दो। बच्चों आप ये बताओ, एमसीक्यू में कितना, भाई ये कोई सब्जेक्टिव लेक्चर तो है नहीं, फिर भी जितना ज़रूरी है वो, और जिसको नहीं मालूम है तो बहुत एक्सप्लेन करने का मतलब फिर एक क्वेश्चन 1 घंटे का जाएगा। इतना ना आपके पास समय है ना मेरे पास, इससे बेटर है कि आप रट लो। ठीक। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज देखो, जो जैसे गोनोरिया हो गया आपका, HIV हो गया, टिटनेस हो गया, ये क्या है, ये है कम्युनिकेबल डिजीज। तो बची कौन सी, कैंसर। तो कैंसर कौन सी है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कैंसर एक से दूसरे में नहीं फैलता है। अब कहोगे सर टिटनेस कौन सा फैल जाता है। टिटनेस फैलता है बच्चों, टिटनेस जानवरों को भी होता है, एक जानवर से दूसरे जानवर में, और इंसान से इंसान में। किसी कुत्ते को हो जाएगा टिटनेस, वो किसी को काट ले तो रेबीज तो होता ही होता है, टिटनेस भी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा बुक्स बोलती हैं, ऐसा इंटरनेट पे सर्वे बोलते हैं, राइट। फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी। प्रोटीन का बेसिक फंक्शन क्या होता है। बॉडी बिना प्रोटीन के पॉसिबल नहीं है। इसीलिए देखो पहला ऑप्शन क्या, बॉडी बिल्डिंग, लोग जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं। और जैसे बहुत सारे दुबले पतले लोग होते हैं, बॉडी नहीं बनती, कम टाइम पे बनाने के लिए क्या, या तो प्रोटीन की डाइट लेते हैं या प्रोटीन के पाउडर्स, मतलब डाइटरी सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर देते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, ताकि उनकी मसल्स की ग्रोथ तेज़ी से हो सके। दूसरा क्या है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। कभी कभी देखते होगे कि जैसे मसल्स जो है डिफेक्ट हो गया है, स्ट्रेन हो गया, बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं बॉडी में, बहुत सारे टिश्यूज़ हैं, बहुत सारी मसल्स हैं, ये सब क्या होती है, डीजनरेट होती रहती हैं और रीजनरेट होती रहती हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या, प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर बैलेंस बनाए रखने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत खास होती है। यानी कि ये सारे के सारे फंक्शन किसके हैं, प्रोटीन के। स्मॉलर यूनिट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की स्मॉलर यूनिट, लिपिड, विटामिन, फैटी एसिड, अमीनो एसिड। तो सबको पता है कि अमीनो एसिड से मिलकर बनती है हमारी प्रोटीन, यानी स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है प्रोटीन की, दैट इज अमीनो एसिड है। नंबर ऑफ अमीनो एसिड रिक्वायर्ड इन द बॉडी, हमारी बॉडी में नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कितने रिक्वायर्ड हैं, राइट। तो नंबर ऑफ 39, 24 एंड 15। तो 24 यानी 24 अमीनो एसिड क्या है, हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, 24 तरीके के अमीनो एसिड्स, राइट। अब देखो नंबर ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड्स नीडेड ह्यूमन बॉडी। अब देखो अमीनो एसिड तो ही हैं, और इसेंशियल्स अमीनो एसिड मतलब जिनके बिना काम चल ही नहीं सकता, दैट इज कॉल्ड इसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक, तो वो कितने होने चाहिए, 11, 17, 9, 18। तो इसेंशियल अमीनो एसिड के जो नंबर्स होते हैं दैट इज 9। कुछ बुक्स में 7 है, कुछ बुक्स में 10 है, कुछ में 11 है। मैंने भी 3-4 बुक्स रेफर की हैं, लेकिन एक्चुअल जो है वो 9 का डेटा है, राइट। तो वो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, नहीं तो क्या होता है, बता इसलिए दिया हूँ, नहीं बच्चे कमेंट सर मैंने तो मेरी बुक में तो 7 पढ़ा है, इस बुक में तो ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो एग्जैक्ट डेटा है वो क्या है, 9। अब ये जो 9 है, ये इसमें ये कौन से, इनके नाम क्या हैं, देखो ये सब्जेक्टिव कम मल्टीपल चॉइस कम इंफॉर्मेटिव स्लाइड है ये। ठीक, नेम ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन। कौन सी, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन। बी में क्या है, लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइल एलेनिन। डी में क्या है, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन। 3-3 का ग्रुप मैंने बना दिया है। ये टोटल कितने हो गए, 9। ये क्या है,
इसेंशियल अमीनो एसिड्स, इनकी रिक्वायरमेंट बॉडी को सबसे ज़्यादा होती है, इनके बिना काम नहीं चलेगा, इसीलिए इनका नाम क्या है, इसेंशियल अमीनो एसिड। हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलेनिन, डी क्या है, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, ये सारे के सारे क्या हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड, राइट। ध्यान रखना इस चीज़ को, इनमें से कोई भी एक अमीनो एसिड उठा के पूछ सकता है कि कौन सा अमीनो एसिड इसेंशियल है, ठीक। तो बहुत ध्यान देना इस चीज़ को। लैकिंग वन और मोर देन वन इसेंशियल अमीनो एसिड मीन्स, देखो अगर एक या एक से ज़्यादा इसेंशियल अमीनो एसिड मतलब कमी है बॉडी में, तो इसका मतलब क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, बायोलॉजिकली कंप्लीट हुआ, इनकम्प्लीट हुआ, या बायोलॉजिकली इनकम्प्लीट हुआ। तो देखो क्वेश्चन क्या बोला, फिर से पढ़ो। लैकिंग मीन्स कमी, वन और मोर देन वन, एक या एक से अधिक, इसेंशियल अमीनो एसिड मीन्स जो जरूरी अमीनो एसिड्स हैं, अगर उसकी एक या एक से कम की कमी है तो उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट, बायोलॉजिकली कंप्लीट, इनकम्प्लीट, या बायोलॉजिकली इनकम्प्लीट। तो सिंपल सी बात है, बायोलॉजिकली इनकम्प्लीट, क्योंकि प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकली कंप्लीट। बायोलॉजिकली कंप्लीट किसे बोलते हैं, प्रोटीन को। और अगर उसमें एक या एक से कम या एक से ज़्यादा अमीनो एसिड क्या हो गया, अगर घट गया, तो वो क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकली इनकम्प्लीट, राइट। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बॉडी, हर चीज़ के लिए बॉडी में एनर्जी की ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक्स हैं। ऑल बेसल मेटाबॉलिज्म है ना, बीएमआर के लिए, वॉलेंट्री एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी, एंड एडिशनल नीड्स सच एज ग्रोथ, जैसे ग्रोथ वगैरह के लिए एडिशनल एनर्जी की नीड होती है। वॉलेंट्री एक्सरसाइज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वॉलेंट्री हो चाहे इनवॉलेंट्री हो, दोनों चीज़ों के लिए क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यानी बॉडी में जो कुछ भी होता है, हर चीज़ तो एनर्जी से ही होता है, राइट। तो कुछ एग्जाम्पल बुक्स में दिए थे, इसलिए मैंने ये ऑप्शन रखा है। एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड इज मेजर्ड इन लेबोरेटरी बाय इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड, एनर्जी वैल्यू किससे जो है लैब में मेजर किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, क्रोमेटोग्राम, कार्ल फिशर, डिसइंटीग्रेशन ऑपरेटर्स, या बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो सिंपल सा है क्वेश्चन, क्योंकि क्या है कि एनर्जी वैल्यू किस में मेजर की जाती है, कैलोरी में, है ना। और कैलोरी किससे मेजर की जाएगी लैब में, उसका इंस्ट्रूमेंट, उसका पूरा नाम क्या होता है, बॉम्ब कैलोरी मीटर, राइट। तो ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। अब वाटर सॉल्युबल विटामिन, ये इस बार शायद केमिस्ट्री इकोलॉजी में सेकेंड ईयर के आया था, राइट। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा होता है, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के। तो इसके प्रीवियस स्लाइड में पहले वीडियो हमने देखा था फैट सॉल्युबल विटामिन, कौन से थे, ए डी ई के, ए डी ई के। तो कौन सा उसमें नहीं है, जो नहीं था विटामिन सी नहीं था ना, इसका मतलब सी कौन सा होगा, वाटर सॉल्युबल, ठीक। डिफिशियंसी ऑफ कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल के डिफिशियंसी से क्या होगा, ऑस्टियोमेलेसिया, नाइट ब्लाइंडनेस, रेबीज, या टेटनस। तो कैल्सीफेरॉल की डिफिशियंसी से हमारा होता है ऑस्टियोमेलेसिया, हमारी बोन्स क्या होती हैं, वीक हो जाती हैं। अब डिफिशियंसी ऑफ फिल्लोक्विनोन, डिफिशियंसी ऑफ फिल्लोक्विनोन से क्या होगा भाई, रिकेट्स, जीरोप्थेल्मिया, केराटिनाइजेशन, स्लो ब्लड क्लॉटिंग। तो विटामिन के को बोलते हैं क्या, फिल्लोक्विनोन। अदर नेम ऑफ विटामिन के पूछे तो क्या बोलोगे, फिल्लोक्विनोन इज द अदर नेम ऑफ विटामिन के, ठीक। तो विटामिन के अब समझ गए होगे, जब विटामिन के बोलते हैं तब समझ जाते हो क्या होगा, स्लो ब्लड क्लॉटिंग। अगर विटामिन के कम होगा तो क्या कम होगा, प्रोथ्रोम्बिन फॉर्मेशन कम हो जाएगा, राइट। तो जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनिया, शायद इसके पहले वीडियो में हमने बात की थी उसके बारे में। अगर वो कम होगा तो ब्लड क्लॉटिंग क्या हो जाएगा, स्लोअर हो जाएगा, ठीक। अब देखो विटामिन के बोल दिया तो समझ गए, फिल्लोक्विनोन बोल दिया तो आधे कंफ्यूज हो गए, राइट। तो इसलिए अदर नेम उनके जरूर याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपका विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी के नाम से पूछे। उनका जो
केमिकल उनके अंदर पाया जाता है, जैसे इसमें फिलोक्विनोन की रिंग होती है, क्विनोन रिंग होती है ना, प्लांट से प्लांट डेरिवेटिव होता है। तो इस तरह करके घुमा के क्वेश्चन पूछता है, तभी क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा टफ बना देते हैं वो लोग। अब विटामिन B6 ऑल्सो नोन एज, विटामिन B6 का दूसरा नाम क्या होता है भाई? थियामिन, राइबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन या साइनोकोबालामिन। तो विटामिन B6 बोलते हैं किसको? पायरिडॉक्सिन को। पायरिडॉक्सिन इज ऑल्सो नोन एज विटामिन B6, ठीक। अदर नेम ऑफ टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल का दूसरा नाम क्या है? विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A, विटामिन C। तो टोकोफेरॉल इज ऑल्सो नोन एज विटामिन E। देखो, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनको आसानी से याद हो जाएगा, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा है उनको बड़ा कंफ्यूजन लगेगा, ठीक। तो जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है वो वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके मतलब देखते रहें, 2-3 दिन लगातार देखेंगे ना भाई। क्या है, मैं कितने वीडियो, 3 वीडियो डालूंगा जैसे आज बोल रहा हूँ, कल भी 2 वीडियो पढ़ जाएंगे। तो क्या है, आपके पास इस वक्त समय है। मैं खुद भी वही बोलूँगा, सारी किताबें साइड में रख दो, सब्जेक्टिव में जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना साल भर में पढ़ना था पढ़ चुके, और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उनकी भी कोई बात नहीं। तो अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ MCQ सॉल्व करना है, ठीक। मेरे पास MCQ की भरमार है, जितने चाहो उतने मिलेंगे, बस थोड़ा सा धीरे धीरे करके। एक साथ सारे अपलोड कर दूंगा तो समस्या हो जाएगी। कुछ बच्चे हैं, ठीक है, एक साथ डाल दूंगा तो भी अचीव कर लेंगे, लेकिन बाकियों के साथ क्या, फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा, ठीक। और आज मैं सब्जेक्ट वाइज, है ना, शाम तक सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट में, अभी तक क्या है, D फॉर्म फर्स्ट ईयर MCQ में सारे सब्जेक्ट के पढ़े हुए हैं, क्या सारी की सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। आज शाम तक अगर मुझे समय मिला तो मैं उन सबको अलग अलग करके आपके सब्जेक्ट के नाम से, आपके सब्जेक्ट के नाम से क्या कर दूंगा, उस प्लेलिस्ट को सेपरेट आउट कर दूंगा, जिससे कि जस्ट कितने नंबर ऑफ वीडियो सब्जेक्ट के पढ़े हैं, आप सिंपली उस प्लेलिस्ट को जाके खोलोगे और क्या करोगे, सर्च कर लोगे और वीडियो देख सकते हो, राइट। तो अदर नेम ऑफ टोकोफेरॉल इज विटामिन E। फंक्शन ऑफ साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन अदर नेम ऑफ विटामिन B12, राइट। तो विटामिन B12 का भाई क्या फंक्शन होता है? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, नेसेसरी फॉर टिश्यू ऑक्सीडेशन, फॉर्मेशन ऑफ RBC या मैचुरेशन ऑफ RBC। तो विटामिन B12 जरूरी होता है किसके लिए? मैचुरेशन ऑफ रेड ब्लड कार्पसेल्स के लिए, RBCs के लिए, राइट। इनमें मैचुरेशन आता है, बड़े हो जाते हैं, जैसे बच्चे नहीं मैच्योर हो जाते हैं। अब फंक्शन ऑफ फॉलिक एसिड क्या होता है भाई? फॉलिक एसिड का फंक्शन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, नेसेसरी फॉर टिश्यू ऑक्सीडेशन, फॉर्मेशन ऑफ RBCs यानी रेड ब्लड कार्पसेल्स, मैचुरेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RBC एंड मैचुरेशन ऑफ RBC। तो जो फॉलिक एसिड होता है वो किसके लिए होता है? फॉर्मेशन ऑफ, देखो विटामिन B12 याद रखना मैचुरेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, साइनोकोबालामिन रेड ब्लड कार्पसेल्स के मैचुरेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, लेकिन जो फॉलिक एसिड होता है वो रेड ब्लड कार्पसेल्स के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन, राइट। तो फॉर्म किससे होगा? फॉलिक एसिड से। F फॉर फॉर्मेशन और F फॉर फॉलिक एसिड। तो फॉर्मेशन ऑफ RBC होगा फॉलिक एसिड से, और मैचुरेशन ऑफ RBC होगा विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामाइन, ओके। नेक्स्ट है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? काफी इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए, है ना। अवॉइड अनवांटेड बर्थ, राइट। अनवांटेड बर्थ मीन्स बिना प्लानिंग के कोई बच्चा हो जाए या बच्ची हो जाए तो उसको क्या बोलोगे? अनवांटेड बर्थ। ब्रिंग अबाउट अनवांटेड बर्थ, ब्रिंग अबाउट वांटेड बर्थ क्या करती है? देखो, अनवांटेड बर्थ को अवॉइड करती है और वांटेड बर्थ को प्लान किया जाता है। मीन्स अगर फैमिली प्लानिंग है तो उसमें क्या है, अगर किसी को बच्चा नहीं चाहिए तो नहीं होगा, मीन्स अवॉइड अनवांटेड बर्थ हो गई। किसी को चाहिए तो क्या होगा? ब्रिंग अबाउट वांटेड बर्थ, मीन्स वांटेड बर्थ को वो प्लान कर सकता है। रेगुलेट इंटरवल्स बिटवीन प्रेगनेंसीज। अब एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में जो रेगुलर इंटरवल होना चाहिए 3 से 5 साल का, वो किससे पॉसिबल हो सकता है? फैमिली प्लानिंग से। नहीं तो होगा क्या?
एक साल में एक आया, दूसरे साल में दूसरा आया, तीसरे साल में तीसरा आया, लाइन लगी पड़ी है। अब फैमिली प्लानिंग नहीं है तो यही होगा, है ना। पहले जैसे हुआ करता था, पहले के टाइम पे लोगों को नॉलेज नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में। देखो 10 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, होता ही रहते थे। अब लोग जागरूक हो गए हैं, इससे रिलेटेड एजुकेशन मिलना शुरू हो गई है फैमिली प्लानिंग से। क्योंकि जब क्या होगा, फैमिली प्लानिंग होगी, हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट रहेगा, तो होता क्या है कि भाई आजकल की महंगाई में लोग एक बच्चा नहीं पढ़ा पाते हैं, तो 10-10 बच्चे हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है उनका न्यूट्रिशन, उनकी एजुकेशन है, उनसे रिलेटेड, उनकी केयर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कराना मुश्किल हो जाता है, राइट। यानी कि ये सारी सारी चीज़ें क्या हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिली प्लानिंग, ठीक। अब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट एंड एंड्स इन द एज, देखो दोनों दो एमसीक्यू बना सकता, लेकिन दोनों को मैंने एक में ही कर दिया कि मेंस्ट्रुएशन गर्ल्स में या वुमेन्स में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट किस एज में होता है और एंड किस एज में होता है। 8 से 10 साल में स्टार्ट होता है और 35 से 40 साल में ख़त्म होता है, पहले ऑप्शन का मतलब है। दूसरे ऑप्शन का मतलब है 15 से 17 साल स्टार्ट और 30 से 32 ईयर्स एंड। सी में क्या है, 8 to 9 ईयर्स स्टार्ट एंड 40 to 45 ईयर्स एंड, ठीक। डी ऑप्शन क्या है, 12 to 14 ईयर्स स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड 45 to 50 ईयर्स क्या है, दैट इज द एंड ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। तो इसमें जो एग्जैक्ट डेटा समझ में आता है कि मेंस्ट्रुएशन जो है 12 से 14 साल में शुरू होता है और 45 से 50 साल में मेनोपॉज की स्टेज आ जाती है, राइट, जिसको बोलते हैं एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। अब फॉर 28 डेज, अब जैसे मंथ है, 1 से लेके 28 दिन की कहानी बताई जा रही है, 1 से लेके 28 दिन की कहानी बताई जा रही है इसमें, यानी डेट 1 से 28 रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर है किसी का, विच डेट काउंट एज ए सेफ पीरियड, तो इसमें सेफ पीरियड कौन सा होगा। देखो इसमें 1 से 5 डेज तो क्या हो गया, खैर 6 to 9 डेज एंड 19 to 28 डेज। तो ये क्या है, शुरुआत में आफ्टर जस्ट आफ्टर मेंस्ट्रुएशन नेक्स्ट डे यानी 6 डे, 6 से 9 डेज क्या होंगे, सेफ पीरियड होंगे। फिर 19 से 28 डेज तक के सेफ पीरियड होते हैं, यानी ए एंड बी ऑप्शन एग्जैक्टली सही है, ठीक। डेज 28, फिर वही क्वेश्चन है, 1 से 28 डेज का रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, विच डेज काउंट एज ए अनसेफ पीरियड। अब अनसेफ क्या होते हैं, ठीक है, डेज 6 to 9, 19 to 20 डेज, 10 to 18 डेज या 1 to 5 डेज। तो जो 10 to 18 डेज होते हैं, 10 to, अगर फर्स्ट से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ है तो 10 से 18 डेज क्या होते हैं, अनसेफ पीरियड होते हैं। अनसेफ मीन्स इस टाइम पे कंसीविंग के चांस, प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है, सेम क्वेश्चन है, विच डेज काउंट एज मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के लिए कौन से, अगर 1 से 28 डेज का है, 6 to 9, 19 to 28, 1 to 5, 10 to 18, तो सी ऑप्शन हमारा जो है 1 से 5 तारीख यानी 5 डेज के मंथ में मेंस्ट्रुएशन साइकिल के, यानी मेंस्ट्रुएशन डेज बोलते हैं 1 to 5। तो काउंट एज मेंस्ट्रुएशन कितना होगा, डेज 1 to डे 5, राइट, ये क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन डे, ठीक। नेक्स्ट हमारा है, विच मेथड इज यूज टू अवॉइड प्रेगनेंसी। अब नेचुरल मेथड एक होता है, तो नेचुरल मेथड में तो आपका यही आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया, ये कैलेंडर डेज जो मैंने अभी सेफ और अनसेफ पीरियड बताए, ठीक। तो इससे जो है प्रेगनेंसी अवॉइड की जा सकती है। केमिकल मेथड्स, मार्केट में बहुत सारे मेडिसिन्स मिलती हैं अवॉइड प्रेगनेंसी के लिए, केमिकल मेथड में आ गया। मैकेनिकल मेथड्स में जैसे कॉन्डोम वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो ये किस में आ जाएगा, मैकेनिकल मेथड्स में, राइट। तो यानी हमारा डी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन आपके हैं, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, शाम तक 2 वीडियो आपको 100% आज मिल जाएंगे। ओके बच्चों, बाय।